रिसेशन विल नॉट टच इंडिया। व्हाई? अमेरिकन कंपनी ब्लूमबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड सभी रिसेशन फेस कर रहे हैं, बट ऑन द एंटायर प्लैनेट सिर्फ एक इंडिया ही है जहां रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0 है। व्हाई इज इंडिया इम्यून टू द रिसेशन? क्या रीजंस है इसके? रिसेशन आती क्यों है? रिसेशन एक्चुअली है क्या? सब जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। About the possibility of recession for what's felt like have a recession, at least by cast a recession. It's possible. US may or may not enter a recession, but Germany has. In the United States, the probability is around 40%. In Europe, it's between 50 to 55%. Where does India stand? What is the probability of a recession in India? 0%. That's what economists say. There is a 0% chance of a recession in India. The Indian economy could dodge a recession. पिछले कुछ महीनों से हर जगह, चाहे न्यूज़ हो या सोशल मीडिया, यही बात चल रही है कि इंडिया हैज़ 0 probability for a recession, but the question still remains unclear that why India will not face a recession. But पहले जान लेते हैं कि recession होती क्या है एंड क्यों आती है। Chapter 1, What is a recession? जब किसी कंट्री के पिछले 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव में होती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। ओवरऑल रिसेशन के दौरान सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, इन्फ्लेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बट रिसेशन ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ जाती है। किसी भी रिसेशन के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, नेचुरल डिजास्टर हो, इकोनॉमिक बबल हो या एक्सटर्नल डेट बहुत हाई हो, कुछ भी हो सकता है। इस बार की रिसेशन के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, रशिया यूक्रेन वॉर। सेकंड, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स। एंड थर्ड, हाई इन्फ्लेशन। चैप्टर 2, रिसेशन से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। प्राइवेट जॉब वालों की नौकरी हाई रिस्क में होती है, ऑब्वियसली बिकॉज इकोनॉमी और बिजनेसेस दोनों लॉस में है, तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। एंड अगर नौकरी ना भी जाए तब भी सैलरी कट्स होंगे। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को, कॉलेज वालों को, क्योंकि जब कंपनीज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है तो आपको फ्रेशर्स को हायर कौन करेगा। एंड बाकी अनस्टेबल इन्फ्लेशन की वजह से सबकी जेबें तो ढीली होंगी ही। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडिया में रिसेशन ना आने का रीज़न। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी तब इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन थी। 24% से क्रैश कर गई थी हमारी जीडीपी लॉकडाउन की अनाउंसमेंट के बाद। बट थैंक्स टू आरबीआई ने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से जीडीपी ना तो सिर्फ रिकवर हुई बल्कि आज यूके को बीट करते हुए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हम। आज तक इंडिया में जब भी रिसेशन आई है हमेशा यूएस के ऊपर हैवी डिपेंडेंस की वजह से इंडिया अफेक्ट हुआ है, पर अब पिछले कुछ सालों से ये भी इम्प्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन ने इंडियन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स को प्रमोट किया है और कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज की गुड्स पे हमारी डिपेंडेंस को कम किया। एंड कोविड जिसने बाकी सब देशों को रिसेशन में धकेल दिया था, उसने कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की हेल्प करी थी। चाइना की 0 कोविड पॉलिसीज की वजह से चाइना में जब भी कोई कोविड का केस आता तो कंप्लीट लॉकडाउन लग जाता, यानी फैक्ट्रीज, बिजनेसेस सब विदाउट एनी नोटिस शट डाउन हो जाते। एंड क्योंकि चाइना अब तक एक मैन्युफैक्चरिंग हब था एंड कई सारी मेजर कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट थी, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता था। एंड 2021-22 में जब कंपनीज कोविड के लॉस से रिकवर हो रही थी तब एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज अभी भी रो रही थी क्योंकि चाइना में लॉकडाउन था एंड उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद पड़ी थी। दिस इज व्हेन दे सॉ द इमर्जिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। सैमसंग, एप्पल एंड कई और कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से इंडिया शिफ्ट करने का डिसाइड किया एंड हमारी गवर्नमेंट ने भी उनको खुशी खुशी गले लगाया। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही थी जिसकी वजह से ये कंपनीज इंडिया में आ पाई, बट स्टिल इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब की पोजीशन को छीनने के लिए। एंड पिछले साल जब यूएस में रिसेशन के चांसेस दिखने शुरू हुए तब इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने अपनी यूएस डिपेंडेंस को कम करने का ट्राई किया। डी डॉलराइजेशन शुरू हुई जिससे इंडिया की डॉलर पे डिपेंडेंस कम हुई। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि ट्रेड के लिए डॉलर के अलावा कोई और करेंसी यूज़ करना, बिकॉज यूएस की रिसेशन की वजह से डॉलर अनस्टेबल था एंड इसमें इंडिया जैसी कंट्रीज का नुकसान था। इन सब कंट्रीज ने एग्री किया इंडिया के साथ रूपी में ट्रेड करने के लिए। यही चाइना भी कर रहा है, वो अपने युआन को डॉलर से ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। इसकी वजह से जो रिसेशन के इफेक्ट्स डॉलर पे देखने को मिले उनसे रुपी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहा। हाँ, कंप्लीटली नहीं बट काफ़ी हद तक। इन शॉर्ट 2 मेन रीजंस हैं दैट इंडिया मे नॉट फेस द रिसेशन। पहला, ग्रेट मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। दूसरा,
Atmanirbhar attitude and less dependence on the US. And while the world is in recession, India is actually growing. पिछले फाइनेंशियल ईयर में NSO के अकॉर्डिंग 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, वहीं SBI ने 7.1 की ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, बट इन रियलिटी 7.2 की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में भी इंडिया आज सबसे आगे है। हमारे UPI ने मई 2023 में 9 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए वर्थ ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़। कोई माने या ना माने, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्ल्ड में कोई क्राइसिस या रिसेशन आया हो एंड इंडिया पे उसका सिवियर इम्पैक्ट ना हुआ हो। दिस इज ट्रूली एन अचीवमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एंड RBI। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।